तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको VS कोड एडिटर एंड्रॉयड मोबाइल में चलाकर दिखाने वाला हूं। अब आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे कि VS कोड एडिटर कितना अच्छा सॉफ्टवेयर है, जहां पर हम लोग कोडिंग करते हैं और वेबसाइट्स को बनाते हैं या फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं, जो कि हमेशा लैपटॉप के लिए या फिर डेस्कटॉप के लिए यूज़ किया जाता था। पर अब आपको मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जहाँ पर आप एक एंड्रॉयड मोबाइल में भी आप एक VS कोड एडिटर चला सकते हो और काफ़ी अच्छे से कोडिंग कर सकते हो, क्योंकि आपका जो मोबाइल होता है वो भी एक बहुत ही पावरफुल डिवाइस होता है और उसके अंदर भी वो सब कैपेबिलिटी होती है जो कि एक लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर होती हैं। तो अगर आप मोबाइल के अंदर VS कोड एडिटर चलाना देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो। अब थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देता हूँ कि इस टॉपिक पर ऑलरेडी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस बन रखी हैं, पर मैंने पर्सनली उनमें से काफ़ी सारी वीडियोज़ को वॉच किया है। कुछ वीडियोज़ में तो बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, पर कुछ वीडियोज़ में बिल्कुल ऐसे ही बताया हुआ है। पर मैंने जितनी भी वीडियोज़ देखी वहाँ पर ये पॉइंट्स देखा है कि सब में कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ कर दिया है चीज़ों को। अगर उसी को और ज़्यादा हम लोग सरल कर सकते थे तो हमको करना चाहिए था। तो मैंने इसी कारण से ये वीडियो बना रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी मैं स्टेप लूँगा, अगर आपने ऑलरेडी कोई वीडियो देखी है तो आपको मैं गारंटी देता हूँ अगर उस वीडियो से नहीं हुआ तो इस वीडियो में आपका हो जाएगा, VS कोड एडिटर आपका मोबाइल में चल जाएगा। क्यों कि जितने भी तरीके हैं वो सब मैंने एक पॉइंट टू पॉइंट नोट कर दिया है और प्रॉपर नोट्स की मदद से मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोगों को कोडिंग करनी है, कैसे हम लोग को VS कोड एडिटर इंस्टॉल करना है। तो सारी वीडियोज़ देखने के बाद अगर इस वीडियो पर आए हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके मोबाइल में चल जाने वाला है। बस इस वीडियो को फोकस से लास्ट तक देखिएगा और जो जो चीज़ें कर रहा हूं उस पर आपको बस गौर करना है। वीडियो लंबी हो जाएगी, मुझे कोई टेंशन नहीं, पर मैं आपको समझाने आया हूं। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय नष्ट किए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हो तो समझ लो आपने 100% VS कोड एडिटर अपने मोबाइल में चला लिया है। भले यूट्यूब पे आपने कितनी वीडियो देखी हो, आपका ना चला हो, पर इस वीडियो देखने के बाद चल जाएगा। अब मैंने आप बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उन्होंने भी सही तरीका बताया, पर चीज़ कठिन कर दी है। यहाँ पर बिल्कुल सरल ईजी तरीके से मैं बताने वाला हूँ। अब कुछ लोगों ने ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ देखी होंगी कि VS कोड एडिटर मोबाइल में कैसे चलाया जाता है, तो उनको तरीका पता होगा। पर कुछ हमारे यहाँ पर नए व्यूअर्स आ रहे होंगे जिनको बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना है, तो उनके लिए भी यहाँ पे सब चीज़ें मिलने वाली। सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे नोटपैड ओपन कर दिया है। अब समझिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को एक टर्मेक्स नाम की एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड करनी होगी। अब टर्मेक्स एप्लीकेशन बेसिकली करती क्या है कि यहाँ पे हम लोग कमांड दे सकते हैं। ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को मोबाइल में एक तरीके से इंस्टॉल कर देती है। जहाँ पर हम लोग कोई भी कमांड देंगे तो उसको हमारा मोबाइल फॉलो करता है, क्योंकि हमारे मोबाइल के अंदर भी वही सब चीज़ें हैं जो एक लैपटॉप और कंप्यूटर के अंदर होती हैं। बस उसको कमांड देने की ज़रूरत होती है, उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम लाने की ज़रूरत होती है। तो हम लोग को टर्मेक्स एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है, उसके अंदर कमांड देना होता है और कमांड देने के बाद में हम लोग को डाउनलोड करना होता है उबंटू। ठीक है, तो उबंटू करके एक चीज़ होती है। अब मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बताने लगूंगा तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। उबंटू पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा। अब उसके बाद डाउनलोड करने के बाद हम लोग को डाउनलोड करना होता है कोड सर्वर। अब कोड सर्वर क्या होता है कि ये हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में VS कोड एडिटर को इंस्टॉल कर देता है और हम लोग क्रोम ब्राउज़र की मदद से उसको चला पाते हैं। तो कोड सर्वर बेसिकली सबसे मेन चीज़ होती है। इतना आपको क्लियर समझना है। ठीक है, इतना आप समझ चुके हो। अब करना कैसे, सिर्फ आंख बंद कर लो, जो जो बता रहा हूँ वो सुनते चलो। अब आपका हो जाने वाला है, टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले इसको हटा देते हैं। यहाँ पे मैंने नोट्स तैयार कर लिया है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10th। ओके, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 और यहाँ पे ये 9th और ये 10th और ये 11th। पूरे 11th आपको कमांड देनी है और आपका VS कोड एडिटर इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं किस तरीके से आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले आपको इस पन्ने की स्क्रीनशॉट ले लेनी है और आपको अपने गैलरी में सेव कर लेना है। ठीक है, ये बहुत ही काम आने वाला है। इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो करने वाले हैं। अब हम लोग एक वेबसाइट पे चलेंगे। ये वेबसाइट है कोड विथ हैरी सर की। अब ये जो हैरी सर है ये यहाँ पे कोडिंग वीडियोस बनाते हैं हमारे जैसी, पर उन्होंने भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है कि VS कोड एडिटर को एंड्रॉयड में कैसे चलाएं। उन्होंने सब कुछ सेम टू सेम बताया जैसे मैं बताने वाला हूँ, बिल्कुल सही चीज़ें बताई हैं। स्टार्टिंग में उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि आप जब रिपोजिटरी चेंज करोगे तो वहाँ पर आपको मिरर चेंज करने के लिए आते हैं। तो उन्होंने मिरर कहा था कि 3rd नंबर वाला सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो 3rd नंबर वाला सिलेक्ट करने पर आपका चलेगा नहीं।
मैंने उसको करके देखा है, हो सकता है आपके मोबाइल में चल रहा हो, वो मुझे पता नहीं है, पर मैंने अपने जितने भी मोबाइल है उसमें वो चीज़ करके देखी है। तो वहाँ स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, जिस कारण से बहुत लोगों का VS कोड एडिटर इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है मोबाइल में। तो मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से बताया है, मैं पर इनसे भी अच्छे बताने की या फिर इनसे सरल तरीके से बताने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। मैं इनको गलत नहीं कह रहा हूँ, पर ये बहुत ही मतलब एक होता है ना कि चीज़ को और सरल किया जा सकता है, तो उसको मैं करने वाला हूँ। उन्होंने अच्छा बताया, पर मैं इनसे भी अच्छा बताऊँगा। और सबसे पहले इनका एक थैंक यू कहना चाहूँगा कि इन्होंने यहाँ पे सब लोगों के लिए सारी कमांड्स को अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है एक आर्टिकल के रूप में। तो ये इन्होंने बहुत ही बढ़िया किया, मैं इनको क्रेडिट देता हूँ उस बात के लिए। और इन्होंने यहाँ पे सारी कमांड्स को लाइन टू लाइन लिख दिया है, और इस कमांड को यूज़ करके आपको सिर्फ टर्मिक्स पे पेस्ट करना है कमांड को, और आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो हम लोग इस वेबसाइट का यूज़ करने वाले हैं, वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप भी इस वेबसाइट पे आ जाओगे। अब आपके पास एक तो हमारा नोट्स है, सबसे पहला ये नोट्स है, दूसरा आपके पास सारी कमांड्स लिखी हुई हैं। दोनों का यूज़ करके हम लोगों को VS कोड एडिटर बहुत ही आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग अपने नोट्स पे जाएंगे। नोट्स पे सबसे पहले पढ़ना है क्या करना है, तो सबसे पहले हमको करना है इंस्टॉल टर्मिक्स। तो टर्मिक्स नाम की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में जनाब हम लोग को यहाँ पर करना क्या होगा, टर्मिक्स लिखना होगा। तो टर्मिक्स लिखने के बाद ये जो एप्लीकेशन आई है आपको देख लेना, इंटरफेस सेम टू सेम यही एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ये 18 MB की एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छी है। इसमें हम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से CMD कमांड लिख सकते हैं और बहुत ही तेज़ी में ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करने के बाद में हम लोगों को नेक्स्ट क्या करना है वो चीज़ भी अभी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लो। इसका इंटरफेस कैसा है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो चुकी है फाइनली। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी कहीं समय नष्ट नहीं करूँगा, जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, मेरी बातों को समझो। इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई पड़ेगा सबसे पहले स्टार्टिंग में। अब आपको क्या करना है, आपको फिर से मेरे पन्ने पे जाना है, वही जो नोट्स मैंने तैयार किया है। अब यहाँ पे फर्स्ट कमांड लिखा है सेकंड नंबर पे, तो ये फर्स्ट कमांड कॉपी करनी होगी। तो फर्स्ट कमांड मिलेगी कहाँ पे, तो चलिए सर की वेबसाइट पे चलते हैं, कोड विथ हैरी सर की वेबसाइट पे। और ये जो आपकी दिख रही है सबसे पहली फर्स्ट कमांड है, ठीक है। तो ये जो कमांड है टर्मिक्स चेंज रिपो, रिपो मतलब रिपोजिटरी, ठीक है। इसको कॉपी कर लेना होगा। तो इस तरीके से इसको कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे, या तो प्रेस करके भी हम लोग कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो, मैंने दोनों तरीके बता दिए। एक यहाँ पे कॉर्नर पे आपको कॉपी का बटन भी मिल जाता है, ओके। तो चलिए फाइनली हम लोग टर्मिक्स एप्लीकेशन पे चलते हैं। हम लोग ने फर्स्ट कमांड कॉपी कर ली है इस तरीके से जहाँ पे ये लिखा हुआ है, और हम लोग को पेस्ट करना है टर्मिक्स के अंदर। तो चलिए हम लोग टर्मिक्स के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इसको पेस्ट करके टैब बटन दबाना है, तो ये एक रिपोजिटरी खुल जाएगी। अब यहाँ पे मैं सर की थोड़ा सा डाउट क्लियर करूँगा कि सर ने क्या बताया था। तो सर ने यहाँ पे बताया था कि तीनों को हम लोगों को ऐसे स्टार कर देना है, और यहाँ पे सबसे पहले लास्ट वाले में आने के बाद ओके बटन दबा देनी होगी। यहाँ तक तो सब कुछ सेम प्रोसेस उन्होंने बताया। अब आगे उन्होंने एक चीज़ थोड़ी सी बताई है, वो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, वहाँ पे आपको मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे कभी कभी टर्मिक्स के मिरर जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, तो हम लोग को मिरर चेंज करने होंगे। तो यहाँ पे उन्होंने जो चीज़ बताई है वो काम नहीं कर रही। मैंने उसको अपने मोबाइल में करके देखा है, आप भी करके देख सकते हो। उन्होंने बताया कि हम लोगों को यहाँ पे थर्ड वाला मिरर सिलेक्ट करना होगा। थर्ड वाला कौन सा, ये वाला मिरर बाय ग्रीमल करके जो है, ये वाला सिलेक्ट करने के लिए बताया था। इसको अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपका होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या बताऊँगा, मैं बताऊँगा कि आप सेकंड वाला सिलेक्ट करो। अगर आप मेरे पे विश्वास करते हो तो आप सेकंड वाला सिलेक्ट करो, आपका हो जाएगा। थर्ड वाले से नहीं हो रहा है, सेकंड वाले से हो जाएगा। पर अगर आप इस वीडियो को काफ़ी टाइम बाद देख रहे हो, अगर आपका सेकंड से भी नहीं हो रहा है, तो आप कोई और सा भी ट्राई कर सकते हो। अलग अलग मोबाइल के हिसाब से भी हो सकता है, अलग अलग मिरर काम करते हो। आप थर्ड कर सकते हो, फोर्थ कर सकते हो, फिफ्थ कर सकते हो, सिक्स कर सकते हो, ऐसा अलग अलग ट्राई करके चेंज कर सकते हो। काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है कैसे पता चलेगा, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले सेकंड वाली पे मैंने क्लिक किया, तो समझ लीजिए यहाँ पे सेकंड वाले पे स्टार आया, ठीक। इसको ओके पे क्लिक कर दिया। अब अगर ये वर्किंग हो जाएगा तो आपके लास्ट में क्या चीज़ शो होगी, लास्ट में शो होगा सी देम। आपको ये जो सी देम दिख रहा है, ये अगर शो हो गया है समझ लो आपका ये यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, आपने 100% बिल्कुल सक्सेस हो चुके हो। अगर सी देम लिख के आया है, और अगर सी देम नहीं लिख के आया है तो समझ लो आपका प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, मिरर सही से चेंज नहीं हुआ है, तो आपको दूसरा कोई से सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि सर ने बताया था तीसरा, तो तीसरा सिलेक्ट करते तो यहाँ पे सी देम ना लिख के आता, क्योंकि वहाँ पे फेल बताता, फेल मिरर फेल ऐसे लिख के आता। मैंने दूसरा बताया तो दूसरे पे आ गया। हो सकता है आने वाले समय पर दूसरे पे भी ना हो, तीसरे पे हो जाए, या फिर तीसरे पे भी ना हो तो चौथे पे हो जाए। तो आप कुछ कर सकते हो, उसको अलग अलग चेंज करके ट्राई कर सकते हो। पर सबसे पहले मेरा बताया हुआ दूसरा नंबर ट्राई करना, उससे जहाँ तक हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे दूसरे पे जब क्लिक करोगे, अगर आपके में सी देम आ गया है तो इतना प्रोसेस कंप्लीट। अब हम लोग को नेक्स्ट प्रोसेस पे चलना होगा। चलते हैं अपने नोट्स पे। यहाँ पे हम लोग ने इतना पूरा ये दोनों चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं। यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को थर्ड पे चलना है। तो यहाँ पे ये थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है सेकंड कमांड उबंटू इंस्टॉल। तो हम लोगों को सेकंड कमांड यहाँ पे कॉपी करनी है, किस लिए? उबंटू को इंस्टॉल करने के लिए। तो चलिए सर की वेबसाइट पे चलते हैं। सर की वेबसाइट ये खोल ली हम लोगों ने। ये हमारी सेकंड कमांड है। इसको हम लोग क्यों कॉपी कर रहे हैं? हम लोगों को उबंटू को इंस्टॉल करना है। तो उबंटू क्या चीज़ है वो मैं आपको फिर कभी बताऊँगा। अभी आपको सिंपली बस कॉपी कर लेना है सेकेंड नंबर की कमांड को, और टर्मिक्स पे आना है। टर्मिक्स पे आने के बाद उबंटू को इंस्टॉल करने के लिए इस कमांड को यहाँ पे पेस्ट करो, टैब बटन पे क्लिक करो। अब आपके मोबाइल में उबंटू इंस्टॉल होने लगेगा। अब बेसिकली उबंटू कैसे इंस्टॉल होता है आप देख सकते हो। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो सर ने नहीं बताई, वो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। हो सकता है आपको उबंटू जब इंस्टॉल हो रहा हो तो इस जगह पे प्रोसेस रुक जाएगा। प्रोसेस कहाँ पे रुका हुआ है? ये प्रोग्रेस 8% पे रुक गया। अगर आपके केस में ऐसा होता है कि 8% पे ये रुक जाता है तो मैं सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। अगर नहीं रुकता है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप कंटिन्यू कर सकते हो। पर अगर आपका रुक गया तो आपको सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल N लिखना होगा। कैपिटल N लिख दोगे और टाइप बटन दबाओगे तो ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाएगी 100% और उबंटू इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए उबंटू इंस्टॉल हो रहा है और ये डाउनलोडिंग स्पीड आपके ऊपर निर्भर करती है कि आपकी कितनी अच्छी है, उस हिसाब से डाउनलोड हो जाएगा। निम्नम से 30-35 सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वहाँ पे रुक रहा है 8% पे तो आप बड़ा वाला N मतलब कैपिटल N लिख के टैब बटन दबा दो, आपका कंप्लीट हो जाएगा। पर अगर ऐसे में नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस नहीं रुक रहा है 8% पे तो कंटिन्यू होने दो, ठीक है। तो ज़्यादा तो बोर नहीं कर रहा हूँ आपको, पर जहाँ तक बता रहा हूँ उतना आपको समझ में आना चाहिए। ये कंप्लीट हो रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए कह रहा है तो वो हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है काफ़ी बड़ी चीज़ है। हम लोग इसको मोबाइल पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको लास्ट में देखना है, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको लास्ट में अपने से मैच करनी है कि आपके में से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर आपको उबंटू इंस्टॉल हो चुका होगा तो लिख के आएगा ubuntu.sh स्क्रिप्ट, ये लिख के आएगा ubuntu.sh स्क्रिप्ट। अगर इतना लिख के आए तो समझ लो आपकी कमांड बिल्कुल सही से रन हो गई है, आप इतना सक्सेसफुल हो चुके हो। अब हम लोग नोट्स पे चलते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, नोट्स पे शो हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आ गए। अब हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है इतने तक। अब हम लोगों को थर्ड कमांड कॉपी करनी है उबंटू को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो थर्ड कमांड कहाँ मिलेगी? थर्ड कमांड भी सर की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं सर की वेबसाइट पे। इसको हम लोग क्रोम ब्राउज़र पे सर की वेबसाइट खोल रखे हुए हैं। चलिए यहाँ पे चलते हैं। थर्ड कमांड है ये देखिए ./start ubuntu.sh, इसको कॉपी कर लेना है। ये हमारी थर्ड कमांड है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद में यहाँ आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम लोग पेस्ट कर दिए इसको इस तरीके से और टैब बटन पे क्लिक कर दिए। तो अगर टैब बटन पे क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके से हैश आ गया है तो समझ लो ये कंप्लीट हो चुका है, इतना आप सक्सेसफुल हो चुके हो। आपको मैच करते चलना है, ठीक है। अब हम लोग चलना है यहाँ पे अपने नोट्स पे। अब यहाँ पे उबंटू स्टार्ट हो चुका है, यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम लोग को करना है फोर्थ कमांड कॉपी। फोर्थ कमांड किस लिए कॉपी करना है? कोड सर्वर को डाउनलोड करने के लिए। कोड सर्वर क्या होता है? जिससे VS कोड एडिटर चलेगा, जिस पर हम लोग को कोडिंग करनी होती है। तो चलिए हम लोगों को फोर्थ कमांड कॉपी करनी है। फोर्थ कमांड हमारी ये WGT करके है, ये फोर्थ कमांड है, इसको कॉपी करनी है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं कोड सर्वर को। और ये लेटेस्ट कोड सर्वर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे दिया गया है कमांड। इस तरीके कर सकते हैं या फिर इस तरीके कर सकते हैं, दोनों तरीके कॉपी हो जाता है। इस पर आते हैं। और दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मैंने अपनी पूरी मेहनत से इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है, जहाँ पे मैंने एक एक पॉइंट को डिटेल में आपको बताया कि कहीं पे भी एक अगर मैं स्टार लगा रहा हूँ, कहीं पे एक हाइफन लगा रहा हूँ, वो भी आपको क्लियर हो जाए। कमांड लिखने के बाद टैब बटन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हम लोग का कोड सर्वर डाउनलोड होने लगा है सक्सेसफुली। और ये आपके इंटरनेट पे स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितनी तेज़ी चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं। मेरा बहुत ही तेज़ इंटरनेट है तो काफ़ी जल्दी हो रहा है, आपका धीमे भी हो सकता है। तो मेरा यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है इसलिए तेज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसको होने देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है अभी हम लोग नोट्स पे देख लेंगे। फाइनली ये डाउनलोड हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर हम लोग को ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना, थोड़े से प्रोसेस में हम लोग अभी VS कोड एडिटर चला पाएंगे। तो 16 सेकेंड 15 13, ठीक है। तो ये हो रहा है, होने देते हैं इसको। प्लीज़ लाइक कर दो यार इस वीडियो को, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। बहुत ज़्यादा मेहनत से किस तरीके हम लोग वीडियो बना रहे हैं, अगर आप देख लोगे तो आपको भी लगेगा कि भाई कितनी मेहनत करते हो यार। गर्मियों के दिन में कैसे कहाँ पे सेटअप के अंदर बैठते हैं, कोई AC कूलर नहीं लगा हुआ है, फिर भी हम लोग यहाँ पे आपके लिए चीज़ों को और ज़्यादा ईजी करते हैं कि आपके लिए सरल हो। आप स्टूडेंट हो, आपको समझ में आना चाहिए, तब मेरा यहाँ पे मेहनत सफल होगी। अब ये जब डाउनलोड हो जाएगा तो इस तरीके से लिख के आएगा
आपको मैं दिखा देता हूँ, root@local host और ये हैश लास्ट में आएगा। आपको देख लेना आपके में भी यही चीज़ आ रही है फिर नहीं आ रही। अगर आ रही तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने बिल्कुल सही से प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको फिर से नोट्स पे आना है। नोट्स पे आने के बाद में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, कोड सर्वर को डाउनलोड कर लिया है। अब हम लोगों ने जो डाउनलोड फाइल की है वो अभी एक फाइल आई है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग को 5th कमांड कॉपी करनी होगी। तो चलिए 5th कमांड को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं चल के फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो सर की वेबसाइट पे चलते हैं। सबसे पहले सर को लाख लाख धन्यवाद, उन्होंने हर यहाँ पे कोड को, हर कमांड को यहाँ पे लिख रखा है। हम लोग को बस कॉपी लिख करना है और पेस्ट करना है। अगर ना लिखा होता इन्होंने तब भी मैं आपको अपनी वेबसाइट पे या किसी पेज पर लिख कर दे देता, आप उसको लिख कर कॉपी कर सकते थे। पर सर ने इस चीज़ को ईजी कर दिया, तो मैं यहाँ पे फिर आपको डायरेक्ट वेबसाइट की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जा सकते हो। जैसे हम लोग ने इसको क्लिक किया तो जो फाइल आई थी वो एक्सट्रैक्ट होने लगी। एक्सट्रैक्ट का मतलब जानते हो ना, खुलना, ठीक है। तो फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। वो हम लोग ने यहाँ पे कमांड डाल दी है। जैसे ही आपको कंप्लीट होगी तो आपके सामने ये देखिए लास्ट में वही चीज़ आ जाएगी, हैश, ठीक है। तो समझ लो आपका इतना कंप्लीट हो चुका है, 100% सक्सेसफुल हो चुका है। अब फिर चलते हैं। फिर चलने के बाद में यहाँ पे हम लोग क्रोम ब्राउज़र पे जाते हैं, सॉरी यहाँ पे नोट्स पे चलेंगे। नोट्स पे चलने के बाद में देखिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल हो चुकी है। अब हम लोग 6 कमांड को कॉपी करेंगे, 6 कमांड को बिन फाइल करने के लिए, ठीक है। तो 6 कमांड पे चलते हैं, फटाक से जल्दी जल्दी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इस वाली ये हमारी 6 कमांड, इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में टर्मिक्स पे चलते हैं। टर्मिक्स पे चलने के बाद में पेस्ट करते हैं। परेशान ना होइए, कहीं पे भी वो ऐसा कुछ नहीं करूँगा जो आपको समझ में ना आए, जो करूँगा वो बताते चलूँगा। जैसे ही पेस्ट करोगे, नीचे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये चीज़ लिख के आएगी ARM64/bin हैश। अगर ये लिख के आ रहा है तो समझ लो आपका कंप्लीट हो चुका है इतना प्रोसेस, आपने 100% सक्सेसफुली कर लिया है। फिर नोट्स पे चलना है। नोट्स पे चलने के बाद में अब हम लोगों को क्या करना होगा, अब कोई कमांड नहीं कॉपी करनी है, अब हम लोग को खुद एक छोटी सी कमांड लिखनी है। कमांड क्या है मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। कमांड है डॉट, फिर स्लैश लगाना है, फिर कोड, फिर छोटा सा हाइपन का निशान होता है, छोटा सा माइनस, उसको सर्वर, ये उसको लिखना है। चलिए लिख के दिखाता हूँ। टर्मिक्स पे लिखना होगा, इसको यहाँ पे टर्मिक्स पे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले डॉट लिखा, फिर स्लैश लिखा, फिर कोड लिखना है, CODE कोड, फिर ये छोटा सा हाइफन का निशान लगाना है, फिर ये सर्वर लिखना है, SERVER। इसको भी एक बार और लिखेंगे बाद में, वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसको जैसे लिखा तो यहाँ पे इतना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे थोड़ा टाइम देना है आपको, तुरंत बैक नहीं कर देना है। ये इन्फो करके लिख के आएगा और ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपके लास्ट में ये लिख के आ रहा है सर्विंग HTTPS, तो समझ लो आपने इतना सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। आप बिल्कुल सेम टू सेम मेरी तरीके प्रोसेस कर रहे हो, आपका होने वाला है। अब हम लोग ने इतना कर लिया। अब हमको 7th नंबर पे क्या करना है, अब हम लोग को Ctrl+C दबाना होगा। आप कहोगे मोबाइल में भाई कंट्रोल कहाँ, Ctrl+C कैसे दबाना है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए टर्मिक्स पे चलते हैं। टर्मिक्स पे चलने के बाद में यहाँ पे कंट्रोल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको शो करता हूँ। CTRL लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है, ये बड़ा सा CTRL, ठीक है। नीचे देखो CTRL, तो हम लोग को इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल पे क्लिक करा, ये ब्लू कलर का हो जाएगा। फिर आपको C लिखना है। जैसे C लिखोगे तो ये फिर से एक बार ये लिख के आएगा ARM64, ये देखिए /bin हैश। समझ लो इतना हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग को फिर से चलना है यहाँ पे, और यहाँ पे 7 नंबर की कमांड को कॉपी करना है, नोट्स पे लिखा हुआ है। अब 7 नंबर की कमांड को कॉपी करेंगे, क्यों 7 नंबर की कमांड को कॉपी करना है, पासवर्ड देने के लिए। अब पासवर्ड क्यों देंगे, अब आपका VS कोड एडिटर जो इंस्टॉल हो रहा है उसमें आपको एक पासवर्ड रखना होगा इसकी सिक्योरिटी के लिए। तो अब आप पासवर्ड को अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, और अगर अपने हिसाब से नहीं लिखना है तो सेम टू सेम यहाँ पे जो लिखना है वो कॉपी कर लेना है, ठीक है, लिखा हुआ है। तो इसको कॉपी कर लेंगे। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो मैं भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया इस तरीके से। अगर आपको चेंज करना है तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में ये देख रहे हो, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। यहाँ पे जो पासवर्ड लिखा है इसकी जगह आप अपना पासवर्ड डाल सकते हो, अपना नाम, अपने दोस्त का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, और कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी डाल सकते हो। पर मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा क्योंकि ये मोबाइल से मैं यूज़ करता हूँ और कोई यूज़ नहीं करता, इसलिए इसको कोई भी गलत यूज़ नहीं करेगा। इस पर टैब बटन दबानी है। टैब बटन कौन सी होती है, जो आपकी कीबोर्ड में ब्लू कलर की ये दिख रही होती है, जो ब्लू कलर की होती है इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको मैं हाईलाइटर से शो नहीं कर सकता हूँ बिकॉज ये कीबोर्ड है, ठीक है। इस पर क्लिक कर दिया। अब हम लोग को यहाँ पे चलना है जल्दी से अपने यहाँ पे नोट्स पे, और यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, लास्ट में फिर से ./कोड सर्वर लिखना है, वही जो हम लोग ने पहले लिखा था। ये जो हम लोग एक बार पहले भी लिख चुके हैं, इसको फिर से लिख देना होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं जल्दी से, इसको और कंप्लीट कर लेते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद ./कोड COD लिखना है, स्पेलिंग पे गलती नहीं करनी है,
server SERVER सर्वर टैब बटन दबाना है। सक्सेसफुली VS कोड एडिटर आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो चुका है। कहाँ पे इंस्टॉल हुआ चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपने 100% सारी चीज़ें सक्सेसफुली कर ली है। चलिए एक बार नोट्स को चेकआउट कर लेते हैं। आप लोगों ने सारे प्रोसेस बिल्कुल सही से कंप्लीट किए हैं। सबसे पहले हमने टर्मिक्स को इंस्टॉल किया है, उसके बाद फर्स्ट कमांड को कॉपी करके पेस्ट किया है, फिर सेकंड कमांड को कॉपी करके पेस्ट किया जिससे ubuntu इंस्टॉल हुआ, फिर थर्ड कमांड को कॉपी करके पेस्ट किया जिससे ubuntu स्टार्ट हुआ, फिर फोर्थ कमांड को आपने कॉपी करके वहाँ पे टर्मिक्स पे पेस्ट किया जिससे आपका VS कोड वहाँ पे कोड सर्वर डाउनलोड हुआ, फिर फिफ्थ कमांड कॉपी करके पेस्ट किया जिससे फाइल को एक्सट्रैक्ट किया, फिर सिक्स कमांड कॉपी करके वेबसाइट से आपने टर्मिक्स पे पेस्ट किए जिससे हमारी बिन फाइल बनी, फिर आपने कोड सर्वर लिखा, फिर उसके बाद Ctrl+C करा, फिर आपको 7 कमांड से पासवर्ड डालना होगा, फिर आपको कोड सर्वर फिर से करना होगा। इतना अगर आपने कर लिया तो आपका 100% कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको जाना क्रोम ब्राउज़र पे, आपको न्यू टैब खोल लेना होगा। यहाँ पे न्यू टैब खोलने के बाद में हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा हमें लोकल होस्ट LOCAL लोकल होस्ट HOST होस्ट, ठीक है, और यहाँ पे :: 8080, ठीक है, इसको हमने दबाया। इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा, आपको दिख रहा होगा। इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ गया है हम लोग के सामने। यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। अब पासवर्ड आपको वही देना है जो आपने वहाँ पे दिया हुआ था। तो हम लोगों ने वहाँ पे क्या पासवर्ड दिया था, वहाँ पे हम लोगों ने कुछ पासवर्ड दिए नहीं, हम लोग सिर्फ पासवर्ड लिख दिए थे। तो वही लिख देंगे PASSWORD। अगर आपने भी सेम टू सेम दिया है पासवर्ड तो आपको लिख देना है, सबमिट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे VS कोड एडिटर आपके मोबाइल में स्टार्ट होने जा रहा है। बस कुछ ही सेकंड में आपके सामने शो हो जाएगा और आप उस पर कोडिंग कर सकते हो। तो अगर आपने पहले भी VS कोड एडिटर कभी चलाया है अपने मोबाइल में तो आपको यहाँ पे बहुत ईजी लगेगा, आप बहुत ही अच्छे से उसको कर सकते हो। और आपने लैपटॉप में भी चलाया तो सेम टू सेम यहाँ पर भी चल जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है फर्स्ट टाइम स्टार्ट होने में, तो वो चीज़ हो जाएगी। ये कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। इसको स्टार्ट होने में कुछ सेकंड का समय पहले लगता है, वो हो जाने देते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। ओके, तो गाइज यहाँ पे ये हो चुका है। देखिए आपके सामने खुल के आ चुका है VS कोड एडिटर, और ये वही वाला VS कोड एडिटर है जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने यहाँ पे लैपटॉप में, डेस्कटॉप में। यहाँ पे आप फाइल क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे फाइल क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, रन कर सकते हो, टर्मिनल भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सारा इंटरफेस आ चुका है। अगर आपको VS कोड एडिटर इस्तेमाल करना सीखना है तो लाइक कर दो इस वीडियो को। मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर आपको मैं लैपटॉप में कहोगे तो लैपटॉप में सिखा दूंगा, मोबाइल में कहोगे तो मोबाइल में। अब आपको यहाँ पे अगर कोई प्लगइन डाउनलोड करनी तो आपको इस वाले नीचे वाले सेक्शन पे जाना है यहाँ पे, और आपने जैसे कि एक प्लगइन का नाम सुना होगा लाइव सर्वर करके, बहुत से लोग यूज़ करते हैं वेब डेवलपमेंट में जो लोग होते हैं। और लाइव सर्वर की प्लगइन यहाँ पे अगर शो होती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइव सर्वर लिखता हूँ और वो प्लगइन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, जो यहाँ पे मोबाइल में अगर आप प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आ जाएगी। ओके, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको सेम टू सेम मिल जाती हैं, और मिलने के बाद आप उनको इंस्टॉल करके अपने इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे वेब डेवलपमेंट करना है तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, और अगर आपको यहाँ पे पाइथन लिखनी है तो आप पाइथन की भी फाइल क्रिएट कर सकते हो पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद में। तो बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पे लाइव सर्वर नाम की जो हमारी प्लगइन थी वो आ चुकी है। ये देखिए, आपने ये प्लगइन बहुत बार देखा होगा, तो ये प्लगइन सेम टू सेम आ चुकी है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको हम लोग अगर डेस्कटॉप मोड पे खोलने की कोशिश करें तो कुछ अच्छे से शो होगा ये चीज़ें, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे शो हो रहा है। अब लोग यहाँ पे जो प्लगइन हैं काफ़ी सारी, इनको आप इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत सारी प्लगइन्स आपको पहले से मिली हुई हैं, और हम लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं लाइव सर्वर करके। ओके, अब यहाँ पे डेस्कटॉप मोड पे हम लोगों ने क्लिक किया है और ये आ चुकी है लाइव सर्वर। ओके, तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। आप इस वीडियो को देख के कुछ ना कुछ सीखे होंगे, और आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग टर्मिक्स को इंस्टॉल करके VS कोड को इंस्टॉल कर लेते हैं। अब आपको सिंपली सिर्फ करना क्या होगा कि इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लेना है, वेबसाइट को क्रोम ब्राउज़र पे ओपन कर लेना है, और सेम टू सेम जो प्रोसेस बताया है उसको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, और आपका VS कोड एडिटर आपके मोबाइल में चल जाएगा जिस तरीके मेरे मोबाइल में चल रहा है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैंने आपके सामने ये देखिए लाइव सर्वर नाम की जो प्लगइन होती है इसको भी इंस्टॉल करके दिखा दिया है, ठीक है। तो अब ये आप नहीं कह सकते हो कि मैंने यहाँ पे कोई भी मतलब धोखाधड़ी वाला काम किया है, आपको समझ में नहीं आया है। सेम टू सेम सब चीज़ें करके दिखाई हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक कर दो यार। रात के देख लो, ये 2:01 हो रहे हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ ये रात के 2:01 का ही समय है।
और 2 बजे ये वीडियो शूट हो रही सिर्फ आपके लिए। तो लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन के ऊपर, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।